खुर्शीद, भारत की सियासी तस्वीर का पुराना चेहरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ वकील और लेखक भी। खुर्शीद को उनकी शान, गंभीर और साफ सुथरी छवि के लिए जाना जाता है। खुर्शीद को सियासत विरासत में मिली थी। जहां नाना डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहे, वहीं पिता खुर्शीद अहमद खान भी विदेश मंत्री रह चुके हैं। खुर्शीद लोकपाल पर बनी जॉइंट कमेटी में 5 सरकारी मेंबर्स में से एक हैं। उनको उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है। सलमान खुर्शीद से इन हालात में एक मुलाकात जरूरी थी, इसलिए आज सुनिए लोकपाल बिल से जुड़े हर सवाल का जवाब अनुराधा प्रसाद के साथ आमने सामने में। नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। लोकपाल बिल के मसौदे पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसमें जिसे कहते हैं कि बवाल और किचकिच मच गया। इशू क्या है, क्यों इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है सिविल सोसाइटी मेंबर्स और जो गवर्नमेंट के अपॉइंटीज है ड्राफ्टिंग कमेटी में, इसी मसले पर बात करते हैं सलमान खुर्शीद से। वेलकम टू द शो। ये बताइए कि क्या गया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से कुछ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा है। बात बड़ी सिंपल है, बड़ी सरल है, कोई पेचीदगी नहीं है। एक लोकपाल बिल प्रस्तावित था, बिना किसी आंदोलन के वो लोकपाल बिल संसद के सामने आता। वो इससे पहले कि वो आ सके, एक आंदोलन हुआ। आंदोलन में पहली बार जिसको न्यू मीडिया कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मीडिया का, आप लोगों का, सबका बड़ा योगदान रहा। बहुत सारे नौजवान निकल कर आए, एक उत्साहित थे कि हम कुछ करेंगे, इस देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा के देंगे। और उस समय जो परिप्रेक्ष्य था वो क्या था कि 1-2 ऐसे घटनाक्रम हुए थे जिसको लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह चारों तरफ मंडरा रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स का एक मसला था, 2G का एक मसला था, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह मंडरा रहे थे। तो हमने ये माना कि अगर कोई इस समय, और वो भी उसमें एक सम्मानित व्यक्ति जैसे कि अन्ना हजारे हैं, वो चाहते हैं कि उनसे चर्चा करें, उनकी बात सुने, तो क्यों नहीं हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिविल सोसाइटी के जिन मेंबर्स को आपने माना और जिनको एक्सेप्ट किया अन्ना हजारे के नेतृत्व में, तो वो उनके अब तो कहना यही है कि भाई सरकार की नीयत जो है ना इस मसले को लेकर बिल्कुल साफ नहीं है। जो लोग हमसे बात करने आए, जो बात कर रहे हैं, परसों दोपहर में हमसे बात करके गए और हमसे ये कहकर गए कि 20 तारीख को 6 घंटे बैठेंगे, 20 तारीख को इसको पूरा करना है, और 20 तारीख को पूरा नहीं हुआ तो 21 को हम बैठेंगे। हम लोगों ने कहा बिल्कुल बैठेंगे। और फिर ये भी कहा कि अब किसी विषय को लेकर हम लोग अगर एक सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें हम क्यों अटक रहे हैं, हम आगे बढ़ें, हम पूरा बिल तैयार करें। अगर कहीं पर सहमति नहीं है तो जब कैबिनेट के पास बिल जाएगा तो उसमें वैकल्पिक जो उनका विचार है, जहां है, उसको भी कैबिनेट के सामने रख दीजिए। प्रॉब्लम पेज कहाँ फंस गई? कहीं नहीं है। लोगों का इस तरीके से डिफायंट होके उस कमेटी से बाहर निकलना, मीडिया को एड्रेस करना, ये कहना कि, और अन्ना हजारे का ये कहना कि अब मैं 16 अगस्त से फास्टिंग पे जा रहा हूँ, ये सब क्या है? आखिर अगर आप कह रहे हैं कि इस तरीके की बात हुई तो कहीं ना कहीं तो बीच में पेच है, जो आपकी समझ है या जो उन लोगों की समझ है। समझ नहीं, हमारी कोई समझ नहीं है। मिनट्स हैं, जितनी हम लोगों की चर्चा हुई है उसका विस्तार से मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, और वो मिनट्स हम वेबसाइट पे डालते हैं, और वो मिनट्स दोनों की सहमति से वेबसाइट पे जाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने हमसे बात की है, तो जब हमसे बात चल रही है तो बाहर आके ये बात क्यों कहना? और अगर हम पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है और हमको वो पसंद नहीं करते हैं तो 20 तारीख को क्यों आ रहे हैं?